आप देखें, अगला दिन मैंने बताया था कि HCF गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार निकालते हैं। हमने 2 अंक का गुणनखंड निकालने के लिए अगले दिन सिखाया था। अभी देखा जाए 2 अंक की गुणनखंड मान लिया जाए 17 है और 25 का HCF ज्ञात करें। अब बताएं गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे? 17 का गुणनखंड। 17 का गुणनखंड कितना होगा? नहीं कटेगा, 1 गुना 17। अब हम लिखेंगे 25 का गुणनखंड। 25 का गुणनखंड अगर हम तुड़ेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 5, 25। हमने देखा क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम सबसे पहले घेर लेते हैं। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में हो। देखिए दोनों में यहाँ 1 है, यहाँ दोनों में 1 है। हम क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर हो गया तीनों में रहने वाला 1। और जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वहीं आपको HCF होता है। तो आपको हो जाएगा HCF = 1। ये तो रहा 2 अंक की बातें। अगर आपको आता है, अगर 3 अंक हो, मान लिया जाए कि दिया गया हो 90 हो, 135 हो, मान लिया जाए कि 140 है, इस तरह से यदि है तो हम सबसे पहले हम सब गुणनखंड करेंगे। हम लिखेंगे 90 का गुणनखंड। 90 का गुणनखंड कैसे होगा? आप यहाँ निकाल के देखें 90 का गुणनखंड। यदि आप 90 के गुणनखंड करते हैं, आप बताएं कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। यदि 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 45 गुना 90 हुआ। अब कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 15 45 हुआ। अब कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 5 15 हुआ। अब कैसे कटेगा? 5 से कटेगा। गुणनखंड में हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसी तरह से हम गुणनखंड करेंगे 135 का। फिर लिखेंगे हम 135 का गुणनखंड। अगर हम 135 करेंगे इसी तरह से तो आप यहाँ आ जाए 135 का गुणनखंड करें। कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है तो रेख संख्या 5 से विभाजित होते हैं। तो हम 5 से काटेंगे। 5 दूना के 10, बच गया 35, 5 7 35। कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 9 27। 3 से कटेगा, 3 3 के 9। 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद छोटा गुणनखंड लिखते हैं। तो छोटा है 3 3 3 गो है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ये हुआ 165 गुणनखंड। अब हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे 140 का गुणनखंड। अगर हम 140 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक जस्ट इसी तरह से निकालेंगे। अगर हम निकालते हैं 140 का गुणनखंड कर रहे हैं, करेंगे इकाई स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है। हाँ तो हम करेंगे 7 दूना के 14। 2 से करेंगे 35 दूना 70। हम कैसे करेंगे इसको? आप काटेंगे 5 से, 5 7 35। 7 से काटेंगे 7 इकाई 7। चलिए अब बराबर हो गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब हम लिखेंगे उसी तरह से क्या आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जब तीनों में हो, 1 1 1 तीनों में है। फिर हम देखते हैं कौन है, 2 नहीं है। फिर कौन है? 5 है। यहाँ देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। और कोई संख्या है जो तीनों में हो?
नहीं 3, अगर इसमें 3 है, यदि इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है तो दूसरा में हम देख रहे हैं कि 2 नहीं है। अगर नहीं है तो अब हम क्या देखते हैं, और कोई इसमें मिलने वाला है। अगर इसमें 7 है तो आपको पहला में दोनों में 7 नहीं है, तो हम लिखेंगे गुणनखंड 1 गुना 5 बराबर गुना कर देंगे तो कितना आ गया। इस तरह से हम आपको विनिष्ट गुणनखंड को हम पहले घेरा बना लिया, या इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। फिर कहाँ देखा, अगर इसमें 2 है तो दूसरा में 2 नहीं है। फिर हमने कहा देखा 3 देखा, यदि 1 और 2 लाइन में 3 है, तीसरा में 3 नहीं है। 5 हमने देखा कि 5 1 2 3 यानी तीनों में है। यदि तीनों में है तो उसको हमने लिख लिया, गुना कर दिया, 5 हो गया। हम लिख देंगे HCF = 5। कहने का अर्थ हुआ कि जो भी आपको तीनों में गुणनखंड होगा वो विनिष्ट संख्या, गुणनखंड विनिष्ट संख्या को ही HCF कहेंगे। हमने आगे दिन कहा था कि बड़ी से बड़ी विनिष्ट गुणनखंड HCF होता है। यदि 4 अंक इसी तरह से होगा तो आप क्या करेंगे कि चारों के गुणनखंड कर लेंगे, चारों गुणनखंड करके जो चारों में मिलेगा उसी को आप HCF लिख रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करने का काम करेंगे।